जय यीशु, जय यीशु। और खूस खूस पर आप लोगों को ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का पवित्र मिस्सा का मतलब इस प्रकार है। मार्कुस हसदा और उनके परिवार से धन्यवादी मिस्सा चढ़ाई जा रही है। सिलवानुस और उनके परिवार से धन्यवादी मिस्सा चढ़ाई जा रही है। गाब्रियल बाबा एवं उनके परिवार से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। पीटर एवं उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। प्रभा एवं उनके परिवार से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। जेम्स एवं उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। अनीता एवं उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। राजेश कुल्लू एवं उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। अजय और उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। प्रीति और इनोसेंट कुल्लू की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। जॉर्ज लुगुन और उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। कुलदीप खेश और परिवार की ओर से धन्यवादी की मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। अजीत और अनिमा कुजूर की परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। सरोजनी और उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में जितने भी रेलवे विभाग में काम करते हैं भाई बहन लोग, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और ख़ासकर बोडुपल और बलीगुड़म में और जितने भी सिकंदराबाद में भाई बहन लोग हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। मिस अरूबी और परिवार की ओर, मिस अरूसी और उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। मिस तेजश्री और परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। खासकर अपने अपने मतलबों को, अपने अपने जितने भी वरदान और सोच विचार हैं, प्रार्थना हैं, ईश्वर के समक्ष रखें। और आइए हम लोग इस मिस्सा बलिदान में भाग लेकर ईश्वर को धन्यवाद दें। मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन मिस्सा बलिदान में। आप लोगों को संगमम प्लस टीवी की ओर से हार्दिक स्वागत और आप लोग को धन्यवाद इस मिस्सा बलिदान में सम्मिलित होने के लिए और भाग लेने के लिए।
आइए हम लोग शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी कोई हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएंगे। पिता की जय हो, पिता की जय हो, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार पवित्र हो, आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा पवित्र हो, आत्मा की जय जयकार हो, पवित्र आत्मा की जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव महापर्व मनाती है। आज के इस सुंदर दिन में खासकर यीशु को हम लोग याद करते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं संत योहन के अनुसार अध्याय 15 पद संख्या 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण को अर्पित कर देता है और कर दे। वही अर्पित हम लोग हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन में देखते हैं। जिस तरह से मृत्यु, दंड और पुनरुत्थान द्वारा अपना जीवन हम लोगों को दिया, क्योंकि हम लोगों को सचमुच में प्यार, मोहब्बत, इश्क करते थे और करते हैं, करते थे और करते हैं। इसलिए आज हम लोग उसका पर्व मना रहे हैं, खासकर उसका शरीर का और उसका रक्त का। शरीर मतलब यीशु का शरीर, पवित्र शरीर, जिसको हम लोग रोज दिन पवित्र मिस्सा बलिदान में एक रोटी और एक होस्टिया के रूप में, होस्ट के रूप में अंग्रेजी में बोलते हैं, होस्ट के रूप में उसको हम लोग देखते हैं, साक्षात रूप में, पारदर्शी के रूप में। लेकिन अगर हम लोग विश्वास करते हैं तो सचमुच वो रोटी नहीं लेकिन यीशु ख्रीस्त का शरीर बन जाता है। क्योंकि जब कोई पुरोहित उस पर अपना हाथ फेरता है, उस पर एक प्रार्थना करता है, तो वह रोटी ही नहीं रह जाता लेकिन यीशु ख्रीस्त का शरीर हो जाता है। उसी तरह जब हम लोग दाखरस लेते हैं, वह दाखरस नहीं लेकिन वह यीशु ख्रीस्त का रक्त है, उसका खून है। अगर जब हम लोग विश्वास के साथ उस खून को, उस वाइन को अगर हम लोग लेते हैं तो यीशु का शरीर और रक्त हमारे जीवन में आ जाते हैं। कहने का ये तात्पर्य है, शरीर मतलब मांस और लहू मतलब यीशु, पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त हमारे शरीर में आ जाते हैं। आज उसी का बड़ा महोत्सव मना रहे हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग ये पर्व मनाएंगे तो सचमुच में ईश्वर हम लोगों को नया जीवन देंगे, क्योंकि रोज दिन हम लोग, प्रतिदिन हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनको धन्यवाद देते हुए हम लोग यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे ख्रीस्तीय जीवन के लिए शरीर और रक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना हम लोगों का जीवन अधूरा हो जाता है। हम लोगों को आध्यात्मिक जीवन में, हम लोगों को फिजिकली हम लोग बहुत ही मजबूत रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जहाँ पर हम लोग ईश्वर के साथ जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वहाँ पर रह नहीं सकते हैं, जी नहीं सकते हैं जब तक हम लोग ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं, अर्पित नहीं करते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग ईश्वर के सानिध्य में आए हैं ताकि हम लोग यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त को अपने जीवन में लेकर अपना
जीवन में लागू करके एक आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए ये कोरोना काल में हम लोग भले ही घर में रहते हैं, लेकिन ये कोरोना काल में अगर हम लोग अपने आप को ईश्वर के समक्ष न्यौछावर कर देंगे और जिस तरह से यीशु हम लोगों के लिए, हम लोगों का प्यार के लिए, हम लोगों को प्रेम किया, इश्क किया, मोहब्बत किया, उस तरह से हम लोगों को प्यार करने के लिए यीशु ख्रीस्त सिखलाते हैं। यीशु ख्रीस्त को उसी तरह हम लोगों को प्यार करना है। आइए हम लोग अपने अपने दिल मन को साफ करें। जितने भी कचड़े मचड़े अंदर में हैं, जितने भी पाप भरे हमारे सोचे हैं, नकारात्मक सोचे हैं, उनको हम लोग ईश्वर के समक्ष रखें ताकि ईश्वर हम लोगों का पाप को क्षमा करके शुद्ध कर सके और हम लोग अच्छी तरह से ईश्वर को अपना जीवन में लागू कर सके। आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रहकर ईश्वर को याद करें, यीशु को याद करें, क्योंकि वे हम लोगों को इतना प्यार किया है कि वो अपना शरीर और खून बहाकर हम लोगों को नया जीवन दिया है। थोड़ी देर मौन रहकर अपने अपने पापों को ईश्वर के समक्ष रखें और याद करें। हे भाई और बहनों, हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सभी कोई आंख बंद करेंगे और हाथ फैलाकर अपने हाथों को हृदय में रखकर ये गाना गाएं। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचाकर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। हमको क्षमा करो ईश्वर, से हमको बचाकर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। पापों के गर्तों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। पापों के गर्दों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। हमको क्षमा करो ईश्वर, पापों से हमको बचाकर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। गले लगाना है ईश्वर, गले लगाना है ईश्वर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम लोग तालियां बजाकर ईश्वर की महिमा गाना गाएं।
महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हरक, हम पे दया तो रखना सदा। पिता के दाए विराजता, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू है प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। आमेन 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 आमेन। हम प्रार्थना करें। हे प्रेम और प्रज्ञा के ईश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है। हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर। तेरी कृपा से हम भली बातों को चिंतन करें और तेरी सहायता से उनके अनुसार आचरण भी करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमेन। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 24 पद संख्या 3 से 8 तक। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इज़राइल के बाहर वर्षों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली 9 युवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाए और शक्तिज्ञा के लिए बछड़ों को वध करें। तब मूसा ने पशुओं और आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़कर सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया,
प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त के लिए और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गं सत्यं जीवं येसु प्रियतम येसु अनुपम येसु। मार्गं सत्यं जीवं येसु प्रियतम येसु अनुपम येसु। सच्चाई का दर्पण येसु सारे जग का जीवन येसु। सच्चाई का दर्पण येसु सारे जग का जीवन येसु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता के वो शक्ति देता। मार्गं सत्यं जीवन येसु प्रियतम येसु अनुपम येसु। मार्गं सत्यं जीवन येसु प्रियतम येसु अनुपम येसु। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र से पाठ, अध्याय 9 पद संख्याएं 11 से 15 तक। किंतु अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर का रक्त अशुद्ध लोग पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें से पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया और हमारे अंतकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय
किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ से है। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आए चक्र दिन में खुशी होवा आनंद मनावा। आए चक्र दिन में खुशी होवा आनंद मनावा। आज हमारे प्रभु वचन के देलाई, आज हमारे प्रभु वचन के पूरा कर लाई। आज हमारे प्रभु वचन के दई दलाई, आज हमारे प्रभु वचन के पूरा कर लाई। हालेलुया रे, हालेलुया रे, हालेलुया। हालेलुया रे, हालेलुया रे, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 12 से 16 तक और 22 से 26 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 12 से 16 तक और 22 से 26 तक। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने ईसा से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और जिस घर में वो प्रवेश करे उस घर के स्वामी से यह कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोज करूं? और वो तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वही हम लोग के लिए तैयार करो। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसे कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। ईसा ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूँ, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। यह है प्रभु का दिव्य सुसमाचार। ख्रिस्त की जय।
मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, दोस्तों, मित्रों, आप सबको फिर से एक बार प्रभु की अति पवित्र शरीर, अति पावन शरीर और लहू का पर्व मुबारक रखिए। मेरी ओर से और फादर की ओर से और सबके ओर से आपको जय यीशु, खुश पर्व। खुश और पर्व। ये हम लोग का यूकारिस्ट का पर्व भी कहते हैं, या प्रभु का परम पावन शरीर और लहू का पर्व भी हम लोग कहते हैं। मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, जो लोग सकते हैं घुटनी टेकिए, और जो लोग सकते हैं खड़ा हो जाइए या बैठिए, अपना आँख बंद कर लीजिए और अपने दो हाथ अपने छाती पर रखिए। आप लोग के लिए थोड़ा प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं और फादर दोनों मिल के प्रार्थना करेंगे हाथ बढ़ाकर, ताकि आप लोगों को प्रभु की आशीष मिलेगी। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हे पवित्र त्रित्व ईश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर क्षण के लिए। प्रभु, आज हम धन्यवाद देकर आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई और बहनों के लिए, इन भाई और बहनों के लिए उन्हें आप आशीष और कृपा से भर दीजिए, और प्रभु उन्हें सुरक्षित रखिए। ये कोरोना या दूसरा जो बीमार रोग है सबसे मुक्त कर और चंगाई देकर उन लोग को स्वस्थ रखिए। उन लोग का हर मन कामनाएं पूरी कीजिए और उन लोग को आशीष कृपा से भर दीजिए। उनके परिवार में आपकी प्यार हो, आपकी उपस्थिति हो, आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा हो, आपकी आशीष हो और आपकी दया हो प्रभु। और उन लोगों को शैतान की जाल जंजाल से जो भी कुआत्माएं हैं, जो भी ये आत्माएं भटक रहे हैं, वो सब को प्रभु आपके लहू में मैं धो डालता हूँ और आपके नाम में उन्हें बांध देता हूँ और नरक के ऊपर फेंक देता हूँ। प्रभु ने आशीष कृपा से भर दीजिए और अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखिए। आइए हम लोग अपने माता मरियम से प्रार्थना करें, विनती करें कि वो हमारे लिए अपने बेटा से प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और अब हमारे मरने के समय, आमीन। मेरे पीछे पीछे कहिए, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र त्रित्वा की महिमा हो, पवित्र त्रित्व की महिमा हो, पवित्र त्रित्वा की जय जयकार हो, पवित्र त्रित्व की जय जयकार हो, पवित्र त्रित्वा की यशगान हो। पवित्र त्रित्व की यशगान हो। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं। आप हमारा ईश्वर है, आप हमारा ईश्वर है, मालिक है, मालिक है। आपको तहे दिल से, आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आज हम लोग पवित्र यूखारिस्ट यानी कि पवित्र प्रभु यीशु के शरीर और लहू का महोत्सव मनाते हैं, महापर्व मनाते हैं। इंग्लिश में इसको सोलेमनिटी कहा जाता है। और प्रभु ने हम सब के पाप के लिए, हम सबको पाप से छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, हमारा गुनाहों को धोने के लिए अपना शरीर और रक्त बलिदान के रूप में दे दिए। अपना शरीर बहाए, अपना खून बहाए और अपना खून बहाकर आपको और मुझसे शुद्ध किए, पावन किए, पवित्र किए और हम लोग का पाप, दोष, गुनाह सबको धो डाला। और प्रभु हम लोग को अपना शरीर और रक्त एक भोजन और बलिदान के रूप में देते हैं, भोजन और बलिदान के रूप में देते हैं। तो आइए इस प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें इस गीत के जरिए। जो लोग जानते हैं हमारे पीछे पीछे गाइएगा। आप लोग जहाँ कहीं भी बैठे हैं, खड़े हैं, जो लोग मिशा में भाग ले रहे हैं, कृपया ये गाना को गाइएगा। ताली बजाकर गाएंगे हम लोग।
यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाकर, 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 चुकाया सारा संसार, चुकाया सारा संसार, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, 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 यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। हाँ, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग भौतिक भोजन क्यों लेते हैं? क्योंकि ताकि हम लोग को जिंदा रहना है, काम करना है, प्रभु की स्तुति करना है, महिमा करना है या दूसरा कुछ काम करना है। इसलिए भौतिक भोजन हम लोग हमेशा रोज लेते हैं। कुछ लोग दिन में 4-5 बार लेते होंगे, कुछ लोग 3 बार लेते हैं, कुछ लोग 2 बार भी लेते हैं। अगर आप विदेश में जाएंगे तो उन लोग शुरू से शाम तक तो खाते पीते ही रहते हैं, क्योंकि भौतिक भोजन से हम लोग का शरीर तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहते हैं और हम लोग को शक्ति मिलती है काम कार्य करने के लिए। ये सिर्फ शरीर के लिए है और हमारा जो शरीर है ये नश्वर है, ये नश्वर है, ये मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में जरूर मिलेगा। लेकिन हमारे जो आत्मा है, जो ईश्वर से दिया गया है एक वरदान के रूप में, एक उपहार के रूप में, वो शरीर को हम लोग को बचाना चाहिए। वो शरीर की मुक्ति के लिए, वो शरीर को पाप की बंधन से मुक्ति पाने के लिए, शैतान की बंधन से मुक्ति पाने के लिए, नरक की बंधन से मुक्ति पाने के लिए प्रभु यीशु का शरीर और लहू बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु यीशु का शरीर और लहू जो अति पावन है, महिमान्वित है, वो हमारे आत्मा को बचाने के लिए, हमारे आत्मा की सुरक्षा के लिए और हमारे आत्मा को स्वर्ग पहुंचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये किसी जानवर का शरीर नहीं है, किसी जानवर का मांस नहीं है या किसी इंसान का नहीं है, लेकिन ये स्वयं परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह, यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीहा का एक अति पावन, सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम और परम पावन और महिमान्वित शरीर है, लहू है या रक्त है। मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, और ये हमारे आत्मा को बचा सकता, हमारे आत्मा को बचाने के लिए, हमारे आत्मा को स्वर्ग लेने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए पवित्र यूखरिस्ट या प्रभु का ये शरीर और रक्त का पर्व को हम लोग कहते हैं हमारे ख्रिस्तीय जीवन का, हमारे ख्रिस्तीय समुदाय के जीवन का ये एक सर्वश्रेष्ठ अंग है,
सर्वश्रेष्ठ ये अंग है, ये एक स्रोत है और हम लोग का एक अंग भी है, और इसको हम लोग स्रोत भी कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है द होली यूकरिस्ट इज द सोर्स एंड समिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ और क्रिश्चियन लिविंग। और ये होली यूकरिस्ट या पवित्र यूकरिस्ट क्या है? जिसमें प्रभु यीशु स्वयं अपना शरीर और रक्त हम लोग को दे देते हैं एक बलिदान और भोजन के रूप में। और ये आत्मिक भोजन, आत्मिक प्याला या ये आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक प्याला ही हम लोगों को पाप से छुटकारा देगा, पाप से मुक्ति देगा, शैतान की जाल जंजाल से मुक्ति देगा, मृत्यु से मुक्ति देगा। जो मृत्यु हम लोगों का सबसे बड़ा, सबसे महान और आखिरी दुश्मन है, उसको हराएगा और उसको हराकर आपको और मुझे मुक्ति देगा, मुक्ति प्रदान करेगा और हम लोग को स्वर्ग ले जाएगा। मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहन, और इसलिए ये बहुत ही महान पर्व है ख्रिस्तीय वासी के लिए, ख्रिस्तीय समुदाय के लिए, क्योंकि यूखारिस्ट में प्रभु यीशु स्वयं अपने आप को कुर्बान कर दिए, अपने आप को कुर्बानी के रूप में, बलिदान के रूप में दे देते हैं। लेकिन कभी आप लोग ये सोचे हैं हम लोग उनको ग्रहण करने के लिए तैयार है कि नहीं? क्या हमारा आत्मा शुद्ध है? हमारा शरीर शुद्ध है? संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहते हैं, आपका शरीर प्रभु ईश्वर का मंदिर है, पावन आत्मा का मंदिर है। लेकिन क्या ये मंदिर आज पवित्र है, आज शुद्ध है? वो महिमान्वित, वो पावन शरीर और लहू को ग्रहण करने के लिए क्या आप और मैं तैयार है? हमारा शरीर शुद्ध है, हमारा सोच विचार शुद्ध है? क्या हमारा सोच विचार में कलंक नहीं है, गुस्सा नहीं है, एक दूसरे के प्रति पाप की भावना नहीं है, पाप से नहीं भरा हुआ है? शायद मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, ये पर्व जो हम लोग मना रहे हैं, इसके लिए हम लोग की शुद्धता की जरूरत पड़ती है, पावनता की, पवित्रता की जरूरत पड़ती है। जब तक आप और मैं शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, पावन नहीं, तो ये शरीर और लहू हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते। अगर ग्रहण करने से भी हम लोग के दिल में प्रभु यीशु प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन शैतान प्रवेश करेंगे। हम लोग संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 30 में क्या पढ़ते हैं? यूदास को प्रभु ने वो रोटी का टुकड़ा दाखरस में डिबा कर दे दिए। वो ग्रहण करने के बाद शैतान उनके दिल में जिस समय प्रवेश किए। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं थे। इसलिए मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, ये पवित्र महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, उसका अर्थ, उसका जो रहस्य है, हम लोग को समझना चाहिए कि इसमें प्रभु यीशु स्वयं हम लोग को बलिदान और भोजन के रूप में देखते हैं। आज हम लोग सुने हैं पुराना विधान में मेमना या बछड़ा या बकरा के जो खून बहाया जाता था पाप की क्षमा के लिए, लेकिन आज स्वयं प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं वो बलि का बकरा है, वो बछड़ा है, वो मेमना है, वो खुद, वो स्वयं बलि भी है और बकरा भी है, वो स्वयं मेमना भी है और बलिदान भी है। और अपना खून बहाकर, अपना शरीर देकर, अपना लहू बहाकर उन्होंने हम लोग को मुक्ति दिलाई है, परित्राण दिलाई है। और यही इसका तात्पर्य है। आज का पर्व का मुख्य रहस्य, मुख्य विषय, मुख्य संदेश हम लोग के लिए यही है कि प्रभु ने खुद अपना जान दिया है, अपना शरीर दिया है, अपना लहू दिया है। तो इसलिए हम लोग को भी शुद्ध पुत्र होनी चाहिए। हम लोग जब यूखारिस्ट में भाग लेने आते हैं, कभी शुद्ध बन के आते हैं। हो सकता है अच्छे कपड़े पहनकर, बहुत ही कीमती वाला कपड़े पहन के आते होंगे या साज सजा कर आते होंगे, लेकिन कभी आत्मा के सजा कर आए हैं? आत्मा की तैयारी करके आप आए हैं? अगर आत्मा की तैयारी करके आप आए हैं, नहीं आए, तो आप चाहे हीरो हीरोइन जैसे बन के क्यों आए ना, प्रभु उसमें प्रवेश करने वाले नहीं है। प्रभु की सानिध्य में आप लोग को कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ फायदा होने वाला नहीं। इसलिए आइए मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, हम इस यूखारिस्ट के समय प्रार्थना करें कि हम प्रभु के समान बने और प्रभु के महिमान्वित में भाग लेने के लिए अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने दिल को, अपने सोच विचार सबको शुद्ध करें, पावन करें
और प्रभु का आशीष और कृपा पाने के लिए प्रभु से आशीष मांगे। प्रभु हम सबको आशीष और कृपा से भर दे और हमारे अंतःकरण में, हमारे अंतर आत्मा में, हमारे दिल में आके वो निवास करे। यही हम लोग के लिए आज आशीष और कृपा की बात होगी। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए सभी कोई खड़े हो जाएंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता शक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके लौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिए, उन्होंने पंतुस पिता के शासन काल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवंत और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पाप की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे। प्रत्येक रविवार हम यह पास्का का आनंद मनाते हैं, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारे जगत में फैली कलीसिया के चरवाहे, संत पिता, धर्माध्यक्ष और पुरोहितगण अपनी भेड़ों के लिए संपूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित करें और इस प्रजा की आत्मिक भलाई के लिए लगन से काम करें। इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर राष्ट्र के नेताओं, अध्यक्षों और सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव भर दे कि वे समस्त जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करें। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित हैं, उन्हें उसे सहने की शक्ति मिले और दुख का महत्व जानने का प्रकाश मिले तथा वे यह समझ सकें कि वे ख्रिस्त के साथ सारी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करते हैं। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सब लोग ईश्वर के दर्शन की इच्छा रखें और उसके लिए अपने को तैयार करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम लोग अपने अपने प्रार्थनाओं को, अपने अपने निवेदनों को ईश्वर के समक्ष रखें। और आज जितने भी भाई बहन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और जितने भी भाई बहन लोग आज के मिसा भेंट चढ़ाए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईश्वर उन पर आपकी आशीषों कृपा बरसा, ताकि वे लोग हमेशा आपको विश्वास करें और आपके दिए हुए वचनों के अनुसार चल सकें। आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रखकर अपने अपने प्रार्थनाओं को ईश्वर के समक्ष रखें। हे प्रभु, हमें इस महोत्सव में रहस्य के कृपादानों से भर दे। यह स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित ख्रीस्त के साथ एक नया जीवन तथा जीवन पथ अपना सके। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, हम तेरे
हो गए तू थाम ले। हे प्रभु हम तेरे हो गए तू थाम ले। जिंदगी हर घड़ी बस तेरा नाम ले। जिंदगी हर घड़ी बस तेरा नाम ले। हे प्रभु हम तेरे हो गए तू थाम ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए, हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर यह भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर। इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता रहे। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इसी भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए हम सभी दूतों और सभी संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर गाते हैं। पावन प्रभु परमेश्वर, परम सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आज दिन है अवनीयंबर। तेरी महिमा की प्रशंसा आज दिन है अवनीयंबर। तेरी जय जयकारों से गूंज रहे सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन है पावन, प्रभु पावन है पावन।
पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष एंटोनी पोला के लिए और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की भी सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। आज हम लोग जितने भी भाई बहन लोग आज के मिस्सा भेंट चढ़ाए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जितने भी भाई बहन लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो भाई बहन लोग इस बीमारी के कारण और अन्य दूसरे भी बीमारी के कारण गुजर चुके हैं, जा चुके हैं ईश्वर के अधलोक में, प्रभु ईश्वर
उन पर आपकी आशीष एवं कृपा बरसा और उनके पापों को क्षमा कर धो डाल, ताकि वे लोग आपके अधोलोक में आपके यहाँ पहुंचकर आपको धन्यवाद दे सकें और आपके साथ रह सकें। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर भी दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ईश्वर की मांस और लहू में विश्वास करते हुए उसका प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। आइए हम लोग परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, और यही मांस और लहू को हम लोग ग्रहण करते हैं जो हम लोगों को नया जीवन और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त एक नया जीवन दिया है और हम लोगों को हमेशा अपने पास बुलाते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त हमेशा मेरे लिए बनी रहे। आमीन। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे मन में प्यास की प्यास बुझा, मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल में बसने आजा। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे मन में प्यार की प्यास बुझा। देख रही थी सारी दुनिया सदियों से राह तेरी, नए जीवन की आशा बनकर आया हमारे लिए। देख रही थी सारी दुनिया सदियों से राह तेरी, नए जीवन की आशा बनकर आया हमारे लिए। दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल में बसने आजा। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। अगर आप लोगों को कोई मिस्सा भेंट चढ़ाना और मिस्सा बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, मतलब चढ़ाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप लोग, मैं जब भी मैसेज करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं और आप लोग अपना मिस्सा बलिदान चढ़ा सकते हैं। हम लोग हर एक रविवार संगमम प्लस टीवी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम लोगों का जितना भी कार्यक्रम होता है, खासकर तेलुगु, तमिल, हिंदी, इंग्लिश और जितना भी कार्यक्रम आराधना सब होती है, उसको प्रसारित किया जाता है ये चैनल द्वारा। तो आप लोग ज़रूर देखिए और आप लोग ज़रूर हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ बांट दीजिए। यही आप लोगों से अनुनय विनय है। आइए हम लोग सभी कोई खड़े हो जाएंगे अंतिम प्रार्थना के लिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोग चंगा करता है। हमारा नम्र निवेदन है कि तू हमारी सारी दृष्टि दुष्टता हर ले और हमें सुमार्ग पर चला, हमारे ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके
के साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को हमेशा बनी रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रीस्त की शांति और प्रेम में अपना जीवन बिताइए। ईश्वर को धन्यवाद। और एक बार सबों को जय यीशु और आप लोगों का शुभ दिन हो। धन्यवाद।